नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दो खबरें आपको बताएंगे और दो खबरें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एक तरफ जहां भारतीय सेनाएं अपनी शौर्य का एक तरीके से पराक्रम करने जा रही हैं, आपको बता दें कि पलक झपकते ही चाइना पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। ऐसे टैंक तैयार और हथियार तैनात किए जा रहे हैं। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन हाईटेक जहाज़ों को गिराने में भी सक्षम है। इसे चीनी बॉर्डर के पास सेना ने तैनात कर दिया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ऐसा नहीं कि भारत की तरफ से ही डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं, चाइना की तरफ से भी चीन ने LAC पे तैनात कर दिए हैं 100 से ज़्यादा एडवांस रॉकेट लॉन्चर। यानी रॉकेट लॉन्चर के जरिए युद्ध की तैयारी कर रहे चीन को भारत ने कैसे पलक झपकते ही चाइना को करारा झटका देने की तैयारी कर दिए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। एडवांस सैनिकों की तैनाती चीन के पास आज ही की गई है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का सफाया चल ही रहा है। ये दोनों खबरें बताएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक और निकल के आई जहां पे तुर्की को करारा झटका लग रहा है। जी हां, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान से जो यारी है वो तुर्की को पड़ गई भारी, क्योंकि टेरर फंडिंग मामले में FATF की ग्रे लिस्ट, यहाँ तक कि ब्लैक लिस्टेड भी हो सकता है। ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इन दो खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली खबर दोस्तों, हम जान लेते हैं भारतीय सैनिकों ने किस तरीके से बड़े पैमाने पे लॉन्चर पैड और खास करके हेलीकॉप्टर उड़ाने को, चीन बॉर्डर पर सेना की तैनाती ने हवाई जहाज़ को भी उड़ाने वाला मशीन गन तैनात कर दिया है, जिसका नाम L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन हाईटेक जहाज़ों को भी गिराने में सक्षम है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पे L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात कर दिए हैं। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में M777 होवित्जर और स्वीडिश बोफोर्स तोप के अलावा L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती की गई है। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई के महीने में सीमा पर विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक 13 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि ये विवाद पूरी तरीके से हल नहीं हुआ है। बातचीत के साथ साथ चीन ने भारत से लगी सीमा में सेना की तैनाती बढ़ा दी है। ऐसे में भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन को 2 महीने पहले तैनात किया गया था और इसे तैनात करने का मकसद पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद चीन के आक्रामक रुख के मद्देनज़र भारतीय सेना की समग्र मारक क्षमता को बढ़ाना है। साथ ही आपात स्थिति में भारतीय सेना को कोई परेशानी न हो। पूर्वी सेक्टर में भारतीय सेना पहले ही बड़ी संख्या में बोफोर्स और होवित्जर तोपों की तैनाती कर रखी है। इन्हें भारत की फायर पावर की रीढ़ मानी जाती है। तो दोस्तों, एक तरफ होवित्जर, एक तरफ बोफोर्स, दूसरी तरफ L-70 एयरक्राफ्ट गन, इन सारे के सारे जो खतरनाक हथियार तैनात हो रहे हैं, ये अपने आप में चीन के काल हैं। जी हाँ, चीन की ये काल हैं और चीन को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बीच 15,000 फीट की ऊंचाई में लगातार गिरते तापमान के और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रक्षा के लिए खुद को तैयार करती भारतीय सेना ईस्टर्न सेक्टर के अरुणाचल प्रदेश में सेना इन दिनों ज़बरदस्त सैन्य अभ्यास कर रही है। बुमला में भी एक सैन्य अभ्यास के दौरान सेना असली लड़ाई की तरह जंग लड़ी। बुमला तवांग से 37 किलोमीटर दूर और तिब्बत में चीन प्रसारित सेना झोंग शहर में 43 किलोमीटर दूर महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पर युद्धाभ्यास चल रहा है। यानी भारत जो है अपने आप में ही, ऐसा नहीं कि किसी देश से, भारत अपने आप में ही युद्धाभ्यास कर रही है और चाइना को किसी भी सूरत में मुंहतोड़ और करारा जवाब देने की तैयारी चल रही है। आप तस्वीरों में देखिए, सैनिक को हर समय फिट और तैयार रहने के लिए ये अभ्यास नियमित है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। अंतिम हमला तब शुरू होता है जब टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें टैंक से टकराती हैं। सैनिक पूर्व नियंत्रण लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंत में दुश्मन का हमला विफल कर दिया जाता है और दुश्मन को हरा दिया जाता है। भारतीय सेना LAC पर अपनी ताकत को बढ़ा रही है। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर जहां हाल ही में तैनात किया गया है, वहां बोफोर्स तोप के साथ साथ आर्टिलरी नियमित अभ्यास कर रही हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में होवित्जर ने भारत की मारक क्षमता को बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्हें पहाड़ की ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है।
तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय सेनाओं का युद्धाभ्यास और धड़ाधड़ तैनाती, खास करके खतरनाक हथियारों की, ये अपने आप में बहुत कुछ इशारा कर रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चाइना ने भी LAC पे तैनात कर दिए हैं 100 से ज़्यादा एडवांस रॉकेट लॉन्चर, और ये चीन का कहीं ना कहीं अपने आप में युद्ध को ही दर्शा रहा है। 100 से अधिक एडवांस रॉकेट लॉन्चर की तैनाती चाइना की युद्ध की तरफ ले जा रहा है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद ये वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पे अलग ही स्थिति बनी हुई है। सीमा से सैनिकों को हटाने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई दौरों की बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों सेना कई जगह आमने सामने डटी रही हैं। तो ये टकराहट है। इस बीच हम चलते हैं एक और बड़ी खबर ले लेते हैं दोस्तों, जहां पे तुर्की को भारी पड़ गया है पाकिस्तान से यारी, भारत से गद्दारी। जी हां, दरअसल पाकिस्तान के बाद अब उनका करीबी दोस्त तुर्की भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है, यहाँ तक कि ब्लैक लिस्टेड हो सकता है, क्योंकि ये देश कथित तौर पर आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने में विफल रहा है। इस बात की जानकारी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई हैं, और एक रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर निगरानी रखने वाली ये वैश्विक संस्था तुर्की को ग्रे लिस्टेड में डालने के फैसले को मंजूरी दे सकती है। लंदन के एक अखबार में बताया गया है कि तुर्की दुनिया के 22 देशों की तरह लिस्ट में शामिल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के नेतृत्व वाली सरकार को देश में अंतर्राष्ट्रीय निवेश बढ़ाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक संकट के बीच देश की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले अब तक के निचले स्तर पर पहुंच गई है। यानी अगर बात करें तुर्की हो या पाकिस्तान, तो वहां के जो पैसे हैं वो इस समय गटर में चले गए हैं। डॉलर के मुकाबले इतना गिर गए हैं कि अब उन्हें उठाने में 10 से 15 साल लग सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषक के मामले में तो वहीं दूसरी तरफ FATF ब्लैक लिस्टेड करने जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि FATF के अधिकारी आज तुर्की को इस लिस्ट में डालेंगे। इससे पहले जून में FATF ने पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया था, जबकि इमरान खान ने दावा किया था कि लिस्ट से बाहर होने के लिए संस्था ने 27 पॉइंट दिए थे, इनमें से 26 को पाकिस्तान ने लागू कर दिया था। पाकिस्तान FATF में ग्रे लिस्ट ऑफ अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन वित्तीय आतंकवाद पर उस योजना को अब भी लागू नहीं किया गया। यानी एक तरफ दिखावे का कारनामा जो पाकिस्तान का है वो कर रहा है, दूसरी तरफ ये भी सोच रहा है कि हमें ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन FATF फिलहाल ऐसा नहीं कर रहा है। अब तो ऐसा करने लगा कि पाकिस्तान के यार और भारत के गद्दार तुर्की को भी अब इसी ग्रे लिस्ट में, यानी पाकिस्तान की बगल वाली सीट दे दी जा रही है कि अब आप भी यहीं बैठे, क्योंकि आप भी आतंकवादियों को प्रश्रय देते हो। ऐसे में आप भी ब्लैक लिस्टेड और ग्रे लिस्टेड वाले ही सूची में जाने के लिए तैयार रहो। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। पल